मॉनसून पीरियोडिक विंड्स होती हैं जो कि 6 मंथ के लिए सी से लैंड की तरफ मूव करती हैं समर में, और 6 मंथ के लिए ये लैंड से सी की तरफ मूव करती हैं इन विंटर। अब अलग अलग सीजन्स में मॉनसून विंड्स ऑल ओवर इंडिया प्रिवेल करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की। देखिए, मई एंडिंग से एंड ऑफ सितंबर तक जो रेन बियरिंग विंड्स होती हैं ये ऑल ओवर इंडिया प्रिवेल करती रहती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकली फॉल करती हैं और इंडियन प्लेन्स को इंटेंसिवली हॉट बना देती हैं। लेकिन इसी पीरियड में ये रेज फॉल कर जाती हैं ओशंस के ऊपर, बट ओब्लिकली। लैंड सी से ज्यादा हॉट हो जाती है और इससे लो प्रेशर लैंड पर और हाई प्रेशर सी पर हो जाता है। अब विंड्स जो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर लेवल की तरफ ब्लो करती हैं, यानी कि सी से लैंड की तरफ, और इस तरह से विंड्स जो होती हैं वो मॉइस्ट हो जाती हैं और जब माउंटेन्स को हिट करती हैं तो रेनफॉल ऑब्जर्व होती है। अब अर्थ की रोटेशन से मॉनसून विंड्स जो कि इंडिया में मूव कर रही होती हैं राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती हैं इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद, और साउथ वेस्ट विंड्स बन जाती हैं। इंडिया रेनफॉल के लिए मोस्टली इन्हीं विंड्स पर डिपेंड करती है। इस तरह इंडिया गेट्स 90% ऑफ द रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। अब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून्स की। जैसे ही सन साउथवर्ड मूव करता है तो इसकी जो रेज होती हैं ये वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर फॉल करती हैं। इंडियन ओशन के ऊपर जो एयर होती है वो हॉट हो जाती है और हल्की हो जाती है। जैसे कि सन रेज ओब्लिकली फॉल कर रही होती है इंडियन प्लेन्स के ऊपर ड्यूरिंग अक्टूबर टू जनवरी, तो प्लेन्स के ऊपर हवा ठंडी और हैवी हो जाती है और ये एक हाई प्रेशर जोन होता है। अब विंड्स प्लेन से सी की तरफ मूव करती हैं। जब इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और इस तरह इन्हें नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स कहा जाता है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह के अगर आप और टॉपिक्स चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।